से जुड़ी खबर है। एफएसएल लैब ने भी शॉर्ट सर्किट को बताया आग का कारण। एफएसएल ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट। केस की गंभीरता के मद्देनजर कई एक्सपर्ट भी थे जांच में शामिल। फायर एक्सपर्ट, बिजली, क्राइम सीन एक्सपर्ट्स भी थे शामिल। 12 साल पुरानी वायरिंग में हुई थी घटना के दिन स्पार्किंग। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई थी वायर में स्पार्किंग की बात, लेकिन स्पार्किंग के बाद आग कैसे भड़की इस पर नहीं डाली रोशनी। स्प्रिट और कार्टन रखे थे खुले में जिनसे आग भड़की। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई थी फॉल्स सीलिंग के ऊपर स्पार्किंग के बाद फॉल्स सीलिंग से स्टोर में भी लगी थी आग। धुआं बना मौत का कारण। एसी के इंडोर यूनिट और डर्ट के बीच रिटर्न एयर से भड़की आग। तो देखिए, एफएसएल ने पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है। एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद ये बड़ी खबर आ रही है। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, एफएसएल लैब ने जो शॉर्ट सर्किट को कारण बताया उसको लेकर रिपोर्ट दी है, क्या बताया गया उसमें? जी, जो एफएसएल ने जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उसने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है और इसमें ये कहा गया है कि मेटल ग्लोब्यूल्स यानी कॉपर बॉल्स जो है, जब मेटल जला या उसमें स्पार्किंग हुई तो कॉपर बॉल्स बने और वो वहां पाए गए। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो है इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जो एक साइंटिफिक तरीके से पता लगाया गया। इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने भी यही बात बताई थी कि जो वायर हैं उनमें स्पार्किंग हुई थी। हालांकि ये 12 साल पुरानी वायरिंग है और ये जो है इसमें ये कमजोर होने के चलते जो है स्पार्किंग हुई थी। इसके अलावा जो पूरी बिल्डिंग है उसका जो इलेक्ट्रिकल मैप है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, क्या वो जो अभी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको उसका लोड झेलने में सक्षम था, ये बात भी अभी बाहर आनी बाकी है। इसके अलावा जो है जो वो आग ऊपर से नीचे गिरी तो कुछ जो फॉल सीलिंग के जो हिस्से थे उसमें प्लास्टिक के शीट्स लगाए गए थे जो जलकर नीचे पिघलकर जो है आग के साथ गिरे और उसके बाद जो है नीचे जो स्प्रिट और कॉटन जो खुले में रखे हुए थे उनसे आग भड़की। और इसके अलावा जो है स्टोर में भी जो है फॉल सीलिंग के जरिए जो है आग पहुंची थी और वहां जो सामान था उसके जलने से बहुत भयानक जो है धुआं हुआ और उसके चलते जो है लोगों को इवैक्यूएट करने में दिक्कत आई। इसके अलावा जो है अंधेरे के कारण भी दिक्कत आई क्योंकि जो 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 कमेटी है, सूत्रों के मुताबिक जो कमेटी है उसके अंदर एक व्यक्ति को जब बुलाया गया, स्टाफ का व्यक्ति है उसको बुलाया गया। हालांकि उसने काफी मदद की लोगों को जो है इवैक्यूएट करने में, लेकिन उसने ये बताया कि अंधेरे के जब स्पार्किंग हुई और इस तरह की बात हुई तो उसने बिजली बंद कर दी थी। उसके चलते जो है अंधेरे के कारण जो है रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आई। और इसके अलावा जो जैसे इस मामले में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मामले में जो पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको जो है सस्पेंड किया गया है इसमें मुकेश सिंघल को। तो उसमें भी जो है ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का इसमें सिर्फ एक व्यक्ति था वो, और जो इसका जो मेंटेनेंस का जो काम है वो खुद अस्पताल अपने लेवल पर देख रहा था। इसमें पीडब्ल्यूडी के का जो है मेंटेनेंस को लेकर अभी पीडब्ल्यूडी से कोई ना तो उनको पैसा ट्रांसफर किया गया था और ना उन्होंने जो है इसका मेंटेनेंस वो कर रहे थे। वो अपने ही टेंडर निकालकर हॉस्पिटल जो है बाहर से वेंडर के जरिए जो है मेंटेन करा रहा था। तो ये सारी चीजें, इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आना तो सिर्फ इस बात का एक हिस्सा है कि आग आखिर क्यों लगी, तो उसका जो है उसका जवाब जो है एफएसएल ने दे दिया है कि जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और कॉपर ग्लोब्यूल्स, जो मेटल ग्लोब्यूल्स जो बने, जो बॉल्स बनी, उसके हिसाब से इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला। लेकिन अभी बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पर रोशनी डालना बाकी है कि आग कैसे भड़की, इवैक्यूएट क्यों नहीं कर पाए, क्यों वहां से स्टाफ बाहर चला गया। बिल्कुल हितेंद्र, बहुत सारे सवाल है। अब देखना होगा कि जांच में क्या क्या सामने आ पाता है और कितनों पर गाज गिरती है। धन्यवाद आपका। तमाम से बड़ी खबर आपको देंगे। एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन। बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए गए हैं। जालिमपुरा स्कूल पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने का आरोप यहां पर लगा है। औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाहियां पाई गई हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का यहां पर एक बार फिर एक्शन देखने को मिला है। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन देखने को मिला है। बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए गए हैं। मेरा
ये कोटा जिले का जालीपुरा विद्यालय इसमें आना है। यहाँ आकर के देखा तो 2 कर्मचारी, एक तो एलडीसी है और एक अध्यापक है। एक अध्यापक जो एसडीएम है लाडपुरा, वहाँ लगभग 1.5-2 साल से डेपुटेशन है, और एक अलवर में डेपुटेशन है लगभग 2.5 साल से। हम दोनों के लिए ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत उनको रिलीव करें और आगे से इनका डेपुटेशन नहीं करें। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि आज ही रिलीव कर रहे हैं। टैक्स चोरी के आरोप में आईटी विभाग जीआर इंफ्रा नाम की कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई राजस्थान समेत दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी और गुजरात में हो रही है। यह कार्रवाई रेलवे और एनएचएआई के लिए काम करने वाली जीआर इंफ्रा कंपनी के खिलाफ की गई। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। जीआर इंफ्रा पर इन्वेस्टिगेशन विंग का शिकंजा। राजस्थान समेत 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर रेड। जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में भी छापेमारी। जीआर इंफ्रा कंपनी के खिलाफ देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 6 राज्यों के करीब 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कार्रवाई से देश के कई राज्यों में हड़कंप मच गया। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में गुरुवार सुबह ही आईटी विभाग की टीम पहुंच गई। प्रदेश में कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें जयपुर के 9 ठिकाने शामिल हैं, जिसमें जयपुर के श्यामनगर स्थित ग्लोबल बिल्ड स्टेट का दफ्तर भी शामिल है। जयपुर में कंपनी के 9 सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर यहां पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। टीमों ने दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी जयपुर में इस समय इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है जीआर इंफ्रा के ऊपर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्लोबल ऑफिस है, यहीं पर जो है वो जयपुर के 9 ठिकानों के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। जीआर इंफ्रा जो है वो ग्लोबल एनएचएआई और रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसी से जुड़ी हुई ये कार्रवाई लगभग देश भर के अंदर 40 ठिकानों के ऊपर अलग अलग राज्यों में चल रही है। जयपुर में 9 जगह और उदयपुर में 11 जगह के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। इस समय इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, तमाम दस्तावेज की जांच की जा रही है। बड़ी कंपनी है जिसका 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। अब देखना यह है कि इस कंपनी के दस्तावेजों में किस तरीके की आय अनियमितता निकलकर सामने आती है, क्योंकि इस कार्रवाई के अंदर इनकम टैक्स को लंबा वक्त लगने वाला है। उदयपुर के गवरी चौक स्थित जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कार्यालय समेत 11 ठिकानों पर छापा मारा गया। कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और दस्तावेजों की जांच की जा रही। इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी, जो कि रेलवे और एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्ट लेकर सड़कें बनाने का काम करती मुख्य रूप से, उनके देश भर के 6 राज्यों में कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। फिलहाल आप देखिए कि ये उदयपुर के गवरी चौक में स्थित जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का ऑफिस है, जहां आज सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि 6 राज्यों में कुल 40 ठिकाने हैं, जिसमें राजस्थान में 21 ठिकाने बताए जा रहे हैं, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे इस कंपनी के, उनके जयपुर में 9 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा। तो वहीं डूंगरपुर में 2 ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापा मारा। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन के ऑफिस और निवास पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन जीआर इंफ्रा के सबलेट में काम करता है।
श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन जो कि जीआर इंफ्रा के सबलेट का काम करती है, सबलेट जो काम लेकर NH हाईवे की रोड बनाने का काम करती है, उस कंपनी का डूंगरपुर के टीजीआर में ऑफिस और प्रताप नगर में जो निवास है वहां पर इनकम टैक्स की टीमें जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जो ऑफिस के बाहर पुलिस के गार्ड तैनात हैं और टीम अंदर है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। कंपनी रेलवे और NHAI के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेके लेती है और इसका सालाना टर्नओवर करीब 8,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई फंड ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है। आयकर विभाग के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही अनियमितता के स्तर और पैमाने पर पता चल पाएगा। फिलहाल जीआर इंफ्रा या उसके अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह कार्रवाई कितनी बड़ी कर चोरी का खुलासा करेगी, ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा के परकोटा इलाके के घंटाघर क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच बिजली कंपनी की टीम जब मरम्मत के काम से घंटाघर इलाके में पहुंची तभी इलाके की महिलाएं भड़क गईं। महिलाओं ने इस कदर विरोध किया कि वो टीम की गाड़ियों के आगे बैठ गई। कुछ महिलाएं तो गाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई। इस दौरान महिलाओं ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों से जमकर बहस भी की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बिजली गुल होने की वजह ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी थी, जिसे दुरुस्त किया गया, लेकिन लगातार जारी इस समस्या के चलते बिजली कर्मचारियों को लोगों के गुस्से को झेलना पड़ा। ADL ने पूरे शहर के अंदर एक आतंक मचा रखा है। आए दिन लाइट बंद कर देते हैं। एक सर्विस के नाम पे, काम के नाम पे अगर उनका कोई थोड़ा सा भी विरोध कर देता है, कोई मीटर भागने का या किसी भी तरह का कोई विरोध करता है तो ये पूरे दिन लाइट उसको बंद कर देते हैं। काफ़ी दमनकारी इन्होंने मचा रखी है, धांधली मचा रखी है। मुकदमे लगाने की धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दंगल सज गया है। कांग्रेस ने यहां हाड़ौती के अपने कद्दावर नेता और 2 बार मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है। उनसे पहले प्रदेश के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने तक अपना प्रत्याशी तक नहीं घोषित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंताकरण सियासी गढ़, कांग्रेस से मैदान में उतरे भाया। बीजेपी जल्द करेगी कैंडिडेट का ऐलान। नरेश करेंगे नामांकन। अंता में ट्रायंगल। अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। कांग्रेस ने एक और जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करने के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा ने चुटकी ली। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से MLA पैदा नहीं होते। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरे को अनाउंस किया जाए कि तो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। मैं 3.5 साल से यहाँ आया हूँ। मीणा जी मेरे को इख्लाफ भी नहीं आए। अगर वो इच्छा जार करते तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो बहुत छोटे लीडर हैं, तो मैं भी उनके पास जा सकता था। अभी आप बड़े लीडर में आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो उसमें उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। उधर अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा के बाद प्रमोद जैन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। अंता सीट से 2 बार विधायक रहे। 2023 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवरलाल मीणा ने 5,800 मतों से उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में बीजेपी अंता सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस दौरान मदन राठौर ने प्रमोद जैन भाया पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि जिसने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा।
प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 ही सीट जीती, तो वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंततः उपचुनाव के नतीजों में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखाया जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर मनीष को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 12,50,000 रुपए के बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लॉट में फेंक दी थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद कर लिया। एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सासवत ने बताया है कि एक व्यक्ति ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले 3 महीने से उसके बिल पास नहीं हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उसका न्यूरो सर्जरी में काम आने वाले ब्रेन कॉइल की सप्लाई का काम है और कंपनी को 2 साल का टेंडर दिया गया था। मरीजों की जरूरत के अनुसार सामान मंगवाया जाता था कंपनी से और उसी सामान के बिलों को पास करने के लिए काउंटर सिग्नेचर के एवज में रिश्वत मांगी। वादी से रिलेटेड जो हमारा कार्य है वो हमने इसमें किया है कि मांग को सत्यापन करके और रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए पर एग्री हुए थे और इनके द्वारा कहा गया था वेरिफिकेशन में कि जो आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू उसके हिसाब से आप देख लेना जो कर सकते हैं जी। तो किस चीज़ के बिल थे ये? बिल ब्रेन कॉइल की सप्लाई होती है, तो उसमें ये सप्लायर फर्म की तरफ से अधिकृत है हमारे परिवादी। देखिए इसकी अभी जो आगे अनुसंधान होगा तो उसमें हम देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रहती है। एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि न्यूरो सर्जरी के एसएमएस हॉस्पिटल के हेड हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की गई है और उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है एसीबी ने यहाँ ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैप की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और जो है ये लगातार जारी है। करीब शाम 7 बजे से ये कार्रवाई जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ एसीबी की टीम आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऑफिसर्स और बाकी चीज़ जो है बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ये उनका निवास है और यहाँ पर जो है ये कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल ये कार्रवाई जारी है और जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो है कुछ इक्विपमेंट, कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो मेडिकल सप्लाई में होती हैं, उनकी बिल पास कराने की एवज में जो है ये रिश्वत ली जा रही थी और इसकी शिकायत उन्हें 1 दिन पहले ही मिली थी और उस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने जो है आज जो है ये कार्रवाई की है और डॉक्टर मनीष अग्रवाल को रंगे हाथों जो है ट्रैप किया है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अजमेर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। बीकानेर से बस के माध्यम से पहुंचे मावे के लिए गए सैंपल प्राइवेट ट्रेवलर्स में पहुंचा था। बीकानेर से अजमेर 35 पीपा मावा और 6 अलग अलग व्यापारियों का था मावा। सभी के सैंपल लिए गए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर होगी संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई। तो गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिलावट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावट परवार अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां पर मावे के सैंपल लिए गए हैं। 6 व्यापारियों का मावा था, सभी के सैंपल लिए गए हैं और गड़बड़ी इसमें पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। अलग अलग स्थानों पर मिठाई बनाने के लिए मावा मंगवाया जा रहा है और इस मावे की क्वालिटी को चेक करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे ये जो मावे हैं पीपे के माध्यम से आए हैं, अलग अलग जगह से जो है ये मावे आ रहे हैं और इन मावों को लेकर अब सैंपल लेने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। जो सभी जो मावे लेकर आए हैं, कहाँ से मावे आए हैं
उनके व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। सैंपल सभी के यहाँ पर जो है दर्ज किए जा रहे हैं, सैंपल को सील किया जा रहा है और अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है या फिर किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा सकेगी। ट्रांसपोर्ट से बस के द्वारा राठौर ट्रेवल्स घूघरा घाटी पे एक बस से मावे के पीपे उतरे थे, तो हमने सभी मावे के पीपे जो करीब 35 मावे के पीपे थे उनको उतरवा के और उनके जो भी संबंधित मालिक थे उन सबको बुलवाया है साइट पे और उनसे आधार कार्ड और उनके लाइसेंस की कॉपियां भी मंगवाई हैं सबकी। तो यहाँ पे करीब 5-6 व्यापारियों के हैं अजमेर के, तो सबके हमने प्रथम दृष्टया सबके स्टार से टेस्ट भी लगाया है, लेकिन अभी उसमें कोई भी किसी में भी कोई ऐसा तरह का कोई मिलावट का भी अंदेशा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चूंकि त्योहारी सीजन को देखते हुए हो सकता है कुछ ही हल्का मटेरियल हो, तो हमने सब यहाँ से करीब 6 नमूने अभी तक कलेक्ट कर लिए हैं और वो सारे नमूनों को हम लैब में भिजवा रहे हैं। उसके अलावा लैब में प्रथम दृष्टया जांच के लिए भी इनकी जांच करवा के अगर इनमें किसी भी तरह की कोई पाई गई त्रुटि पाई गई या सब स्टैंडर्ड पाए गए तो हम इसकी खाद्य सुरक्षा मानदंड के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे। डीडवाना कुचामन के मकराना इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला आया सामने। पीड़िता की मां ने मकराना थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। घटना 7 अक्टूबर की बताई जा रही 9 वर्षीय मासूम घर पर अकेली थी। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में मकान बनाने के काम में लगा मजदूर जबरन घर में घुस आया और इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि मासूम समय रहते आरोपी के पास से भाग गई, लिहाजा परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस बच्ची के साथ गलत काम हुआ है तो मैं तुरंत यहाँ थाने आया और रिपोर्ट लिखवा के साहब ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज करी और जल्द से जल्द बच्चों को उठा लिया गया, लड़की को उठा लिया गया और साहब ने आश्वासन दिलाया कि कार्रवाई की जाएगी। और मैं हमेशा पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चों का ख्याल रखें। बच्ची के साथ बलात्कार संबंधी घटना की एक रिपोर्ट पेश की गई है, घटना की रिपोर्ट ले ली गई है और इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।